प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। मैं हूं नॉमिनेट। फिर से एक बार आप सबका गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में आपका मैं विशेष स्वागत करना चाहता हूं और लगातार आपके प्रेयर सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे गवाही टीवी यूट्यूब चैनल पे छत्तीसगढ़ से हमारे पास्टर प्रोविंस लॉरेंस जी हमारे बीच में है। उनके अद्भुत गवाही को आज परमेश्वर की महिमा के लिए हम सुनेंगे। पास्टर जी जय मसीह। जय मसीह। और गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आपको हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू। और हम प्रिय उनके टेस्टिमनी के द्वारा हम सब लोग आशीषित होंगे। और जब वो अपनी गवाही को बताते हैं शुरू से लेके अंत तक उनके गवाही को हम ध्यान से सुनेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर लोगों के जीवन में कैसे अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी, आप अपने परिचय और आप प्रभु में कैसे आए और प्रभु ने आपके जीवन में कैसे कार्य किया और आप मिनिस्ट्री में कैसे आए, तमाम चीजों को आप अपनी गवाही को हमारी ऑडियंस को बताइएगा। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिवादन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ऐसे सुअवसर के लिए कि मुझे आज प्रभु ने दिया कि मैं अपनी गवाही जो कुछ मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किया है, अनुभव किया है, उनके साथ रहकर वो सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यद्यपि मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ, मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हूँ। मेरा पूरा नाम पास्टर प्रोविंस लॉरेंस है। जब मेरा जन्म हुआ और जैसे जैसे मैं अपनी आयु में बढ़ता गया, मैंने ध्यान दिया कि पापी स्वभाव जो है वो मेरे जीवन में विकराल रूप धारण कर रहा था। मैं अच्छा बनना तो चाहता था, लेकिन पाप जो है मुझे अच्छा बनने नहीं दे रहा था। और बचपन में ही आदतें ठीक नहीं थी, जैसे चोरी करना है या फिर झूठ बोलना है। ऐसी कुछ बातें थी जो मेरे जीवन में शासन कर रही थी। हालांकि मैं अपनी माँ से बाइबल के विषय में प्रश्न करता था और पूछता था कि माँ ऐसा क्यों है, दुनिया कब बनी और नूह के समय क्या हुआ था। मैंने कहानी सुनी थी नूह की। कहानी का मतलब वो सच घटना है, लेकिन कहानी के तौर पर। और जैसा समय बड़ा होता गया, चूंकि मेरे पिताजी ट्रेन के ड्राइवर थे, लोको पायलट थे। पहले स्टीम इंजन चलाते थे, भाप वाला इंजन, लेकिन जब उनका प्रमोशन हुआ तो वो इलेक्ट्रिक इंजन के ड्राइवर बन गए। और मेरी माँ जो थी वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। तो मेरे पिताजी का ट्रांसफर रायपुर से भिलाई हो गया। तो हम लोग भिलाई आकर रहना प्रारंभ किए। और मेरे घर के ठीक बाजू में मेरे पिताजी की बड़ी बहन रहा करती थी। तो वो जिस चर्च में जाया करते थे, हम लोग भी जाना शुरू किए। 1974 की बात है कि मेरे पास्टर साहब जवानों का एक सम्मेलन आयोजन किए थे रायपुर में। राजा तालाब में एक जगह है, वहां पर उन्होंने आयोजन किया था जवानों के लिए सम्मेलन। यूथ कैंप था, कहना चाहिए, यूथ मीटिंग थी। और 1974 दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह की बात है। परमेश्वर ने मुझसे रोमियो 6:23 के अनुसार मुझसे बातचीत किया। लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। सबसे पहले हिस्से ने काम किया पहले कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और मृत्यु का मतलब, मैं नरक की मृत्यु के बारे में सोचने लगा। हालांकि प्रियो, पाप के कारण 3 प्रकार की मृत्यु आई। मनुष्य मर गया, परमेश्वर से दूर हो गया, संबंध टूट गया परमेश्वर से, और एक दिन वो खत्म होगा, शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा निकल के चली जाएगी। और तीसरा, उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस नरक में, आग की झील में फेंक दी जाएगी। 3 प्रकार की मृत्यु। नरक की मृत्यु का भय मेरे जीवन में आ गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद उस पद के आखिरी हिस्से के लिए भी लिखा है उसमें कि परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो मैं उस वचन के महत्व को समझा, पवित्र आत्मा ने कायल किया था उस वचन के द्वारा। फिर मैंने मन फिराया, तौबा किया, पश्चाताप किया, रिपेंट किया। मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए और मेरे जीवन में आ जाइए। मैं उस समय 9th क्लास में था, 9वीं क्लास में था, और प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। कुछ ही दिन के पश्चात, यानी कि 1975 5 जनवरी को
मैंने अपने पास्टर एस सप्रोदेटे जी से बपतिस्मा लिया और तब से मसीह जन्म में आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन करीब 1.25 साल या 1.5 साल के पश्चात मैं वापस लौट गया और मैं फिल्मी गीत बजाना शुरू किया एक छोटे से ऑर्केस्ट्रा में। मैं 5 प्रकार के बाजे बजाया करता था। स्पेनिश गिटार है, मैंडोलिन है, हारमोनियम, बेंजो, माउथ ऑर्गन, बांसुरी। मैं स्टेज प्रोग्राम दिया करता था और मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी। मेरे बड़े बड़े बाल थे, मैं एक हाथ में कड़ा पहनता था और ऑर्केस्ट्रा में जाकर मैं सबसे पहले शुरुआत का गाना मैं ही बजाया करता था। लेकिन एक डर मेरे अंदर था कि यदि प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो क्या होगा। मुझे मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को, कलीसिया को, विश्वासियों को यहाँ से उठा के ले जाएंगे और बाकी सब छूट जाएंगे यहाँ पर। फिर मसीह विरोधी का शासन होगा और बहुत संकट आएगा। ये सब बात सोचकर मुझे बड़ी परेशानी होती थी। मैं सोचता था कि ठीक है, एक दिन वापस प्रभु के पास आ जाऊंगा, अपना जीवन सौंप दूंगा। इस बीच हमारे चर्च में ढेर सारे आंटी लोग थे। वो लोग प्रार्थना करते थे। मेरी माँ प्रार्थना करते थे कि प्रभु दया कर कि प्रवीण का जीवन फिर से बदल जाए। एक बार मेरी माँ ने एक स्वप्न देखा कि मैं खत्म हो गया हूँ और मेरी लाश जो है कफन में लिपटी हुई कमरे के अंदर रखी हुई है और अचानक से मेरे शरीर में हरकत होना शुरू हो जाता है, यानी कि मेरा कफन हिल रहा था। उसी समय माँ की नींद खुल जाती है तो वो एक आंटी से पूछती है कि क्या मतलब होगा इसका। आंटी ने कहा कि अति शीघ्र प्रवीण के जीवन को परमेश्वर फिर से बदलने जा रहा है। और उन दिनों में बीएससी कर रहा था। 1979 की बात है, 13 जून के सुबह की बात है। एक लड़का जो मेरा दोस्त था मेरे पास आया और कहने लगा कि आज हम मीटिंग चलेंगे। मैं आश्चर्यचकित था क्योंकि मैं उसके जीवन को जानता था, उसका जीवन समर्पित नहीं था। मैंने कहा ठीक है, चलेंगे मीटिंग में जाकर मैं पूरे मीटिंग भर, यानी कि आराधना से लेकर अंतिम प्रार्थना तक, ये सोचता रहा कि मुझे अपना जीवन प्रभु को सौंप देना चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे कायल कर रहा था, परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा था। मैं सोचता था हाँ, मैं अपना जीवन दे दूंगा। लेकिन वो मीटिंग समाप्त हो गई। उसके बाद दोपहर के खाने के लिए सब अपने अपने घर चले गए और खाना खाने के बाद फिर से आए वहां पर, फिर से मीटिंग हुई दोपहर में। पवित्र आत्मा ने बहुत कायल किया कि मुझे अपना जीवन सौंप देना चाहिए। मैं कहता था हाँ मैं सौंपूंगा, पर सौंपता नहीं था। वो मीटिंग भी समाप्त हो गई। मेरे पास्टर साहब अंतिम प्रार्थना किए। फिर जो बेनेडिक्शन होता है, अंतिम आशीर्वाद होता है अंतिम प्रार्थना के पश्चात, उस प्रार्थना को भी वो कह चुके थे। और अचानक फिर मैं बहुत जोर से ऊंची आवाज में मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने पश्चाताप किया, मैं आंसू के साथ मैंने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिया। और जब मैं पश्चाताप कर ही रहा था, मैं पवित्र आत्मा से भर गया और अज्ञात भाषा बोलना शुरू कर दिया। अननोन टंग जिसे कहते हैं, अन्य भाषा, वो मैंने बोलना शुरू किया। प्रियो, अन्य भाषा किसी को सिखाया नहीं जाता कि ऐसा ऐसा बोलना, वैसा वैसा बोलना। नहीं, मुझे कोई नहीं सिखाया, मैं अपने आप से बोलना शुरू कर दिया। और 13 जून के दोपहर की बात है। उस समय से लेकर आज तक यह दिन है कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। और उसके पश्चात मेरे मन में आने लगा कि मुझे प्रभु की सेवा करना है, मुझे बाइबल कॉलेज जाना है। मैं अपने पास्टर साहब को बताया कि पास्टर जी, मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मुझे सेवा करना है, लेकिन मुझे सबसे पहले बाइबल अध्ययन करना है। मेरे पास्टर साहब कहते थे अपनी कॉलिंग को अच्छे से पहचानो, अपने बुलाहट को अच्छे से पहचानो। करीब 1 साल तक मैं रह कर, यानी कि रुक कर मैं फास्टिंग करता था, उपवास सहित प्रार्थना करता था, सप्ताह में 1 बार, कि प्रभु मैं क्या करूं। इसी बीच मेरे पास 2 बार अवसर मिला साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा कि यदि तुम नौकरी करना चाहो तो नौकरी कर सकते हो। मेरे पिताजी ने कहा, उस समय ऐसा नियम आ गया था कि जितने रनिंग स्टाफ हैं वो अपने बच्चों को रेलवे में भर्ती करा सकते थे। मैंने दोनों बार कहा कि मैं रेलवे का नौकर नहीं बनूंगा, मैं परमेश्वर का सेवक बनूंगा। फिर मैंने रेलवे को
कह दिया कि यानी कि मैं अपने पिताजी को बोला कि रेलवे में काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर का काम करूंगा। तो घर वाले कहते थे तो एक काम कर, नौकरी भी कर और सेवा भी कर। मैंने कहा हाँ, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा बुलाहट, लेकिन मेरे लिए जो कॉलिंग है प्रभु की, जो बुलाहट वो ऐसी नहीं है। मुझे नौकरी नहीं करना है और बस प्रभु की ही सेवा करना है। फिर मैं बाइबल कॉलेज गया 1980 में, 1980 में देहरादून बाइबल कॉलेज, और 3 साल के कोर्स को मैंने 2 साल में अध्ययन किया। यकीन मानिए फर्स्ट ईयर का कोर्स मैं याद करके चला गया था। और मेरे समय में ब्रदर क्रिस्टी लिडिल जो थे वो प्रिंसिपल थे। जब उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं हर प्रश्न का जवाब दिया। मैं अंग्रेजी में कमजोर था, तो जो नाम इंग्लिश में बोलना चाहिए था मुझे, मैं उसको हिंदी में बोलता था। मैं बहुत प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया, मैंने बहुत प्रार्थना की, और 1 महीने के अंदर मैं काफी कुछ सीख गया। हर एग्जाम में मैं फर्स्ट आता था। सेकेंड ईयर में हम लोग 22 भाई थे, सबसे पहला नंबर मैंने प्राप्त किया। थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हम लोग 18 थे, उसमें भी मैं फर्स्ट आया था। प्रभु ने बुद्धि ज्ञान अच्छी स्मरण शक्ति दिया, परमेश्वर को महिमा मिले। फिर जब बाइबल कॉलेज से निकलकर मैं वापस आया, तो उन दिनों में बिलासपुर जिला है, वहां पर एक तहसील है मुंगेली, वहां मैं सेवा करना शुरू किया। अब तो मुंगेली जो है जिला घोषित हो गया है। तो मुंगेली में रहकर करीब मैं 9 साल परमेश्वर की सेवा किया। हालांकि मैं बहुत ज्यादा सफल तो नहीं हुआ वहां सेवकाई में। कुछ लोगों का जीवन बदला। सबसे पहले एक बहन का जीवन बदला जो केरल की थी, और वहां वो नर्स थी मुंगेली में। प्रभु ने उनके जीवन को बदला। फिर और भी कुछ लोग थे जिनका जीवन बदला। उनमें से कुछ लोग आज प्रभु की सेवा करते हैं, वो पास्टर हैं, प्रचारक हैं। 9 साल के बाद मुझे लगा कि मुझे वापस रायपुर भिलाई जाना और वहां सेवा करना है। फिर मैं भिलाई चरोदा वापस आ गया। मैंने रायपुर में टाटी बंद करके एक जगह है, अभी तो एम्स हॉस्पिटल है, उस समय टीबी हॉस्पिटल था, वहां मैंने सेवा करना शुरू किया। और 1 साल के अंदर ही कुछ लोगों का जीवन बदल गया। फिर लगा कि अब संडे वर्शिप भी शुरू करना चाहिए। और फिर ऐसा प्रयास करते करते, सेवा करते हुए, प्रार्थना करते हुए मैं बढ़ता चला गया। और आज एक अच्छी कलीसिया वहां पे है। साथ साथ चरोदा में भी जो चर्च मेरे पास्टर जी का था, मैंने पास्टर जी से पूछा और उनकी अनुमति से, उनके सहमति से मैं यहाँ पर भी पास्टर बना। सो आज मेरे पास 2 चर्च है, और दोनों चर्च में परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। सर्वप्रथम कई लोग नशे में डूबे हुए थे, नशे की बुरी आदतें थी लोगों के जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। और उन्हें स्वयं आश्चर्य लगता है कि उनके जीवन को परमेश्वर ने बदल कैसे दिया। तो प्रियो, इतने साल हो गए मुझे प्रभु की सेवा करते करते। इस बीच प्रभु ने बहुत सारी बातों को सिखाया, आज भी वो सिखाते रहते हैं। ऐसा भी समय था कि खाने के लिए केवल चावल ही रहता था मेरे पास ना तो दाल रहती थी और ना ही सब्जी के लिए पैसा रहता था। पर मैं कभी कुड़कुड़ाया नहीं, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे नौकरी कर लेना चाहिए था। मैं कभी पछताया नहीं। मेरे मन में बहुत अद्भुत आनंद रहता था, बहुत खुशी रहती थी। कमी घटी में रहकर भी मैं सेवा करता चला गया, मैं आगे बढ़ता चला गया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपके जीवन में इस समय ढेर सारी कमी घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको डिसिप्लिन कर रहा, आपको अनुशासित कर रहा है। ऐसा मैंने सुना है, जब सैनिकों को सरकार तैयार करती है तो कई बार ऐसे स्थानों में भेज देती है जहां पर बहुत कमी घटी रहती है, जैसे पीने का साफ पानी नहीं है या खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, जंगल में है। लेकिन वह हर एक परिस्थिति में ढल जाते हैं और कैसे भी करके वो जी लेते हैं। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, हर विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का सैनिक है। हालांकि हम किसी इंसान से नहीं लड़ते, हम शैतानिक शक्तियों से लड़ते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, बस आगे बढ़ते रहिए। वो आपको कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं।
और एक दिन आप भी महान बनेंगे, एक अच्छे सोल विनर बनेंगे, आत्माओं को जीतने वाले बनेंगे, आत्म विजेता बन जाएंगे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ अब तक के उनकी सहायता के लिए। मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे, 2 बहुए और मेरा एक ग्रैंडसन, हम 7 लोग प्रभु की सेवा करते हैं। हम 7 लोग गीत गाते हैं, गवाही देते हैं, प्रचार करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं और लोगों को बड़ी आशीष मिलती है। दोनों चर्च में परमेश्वर ने ऐसे ढेर सारे अनमोल मसीह भाई बहनों को दिया जो मेरे साथ साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर वो भी मेरे साथ मिलकर सेवा करते हैं। सो मैं उनके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। पास्टर जी, और एक बात को अगर हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे, आप मसीह सफर में प्रभु में आकर इतना साल हो गया, तो हम चाहेंगे कि परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को उत्साहित शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे कि परमेश्वर ने अपने वचन में कई ऐसे आयतों को लिखवाया है। अय्यूब की पुस्तक में ऐसा लिखा है, चाहे तेरा भाग थोड़ा ही क्यों ना हो प्रारंभ में, अंत में तेरी बढ़ोतरी होगी। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है और सेवकाई के लिए चुन लेता है, कई लोग के जीवन में स्थितियां बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती हैं, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है तैयार होने के लिए कि मैं सेवा करना चाहता हूँ या मैं अपना जीवन प्रभु को देना चाहता हूँ। ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहती हैं, लेकिन जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैंने देखा कि परमेश्वर जो है हमारी सहायता करते हैं। जैसे आप 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से कहीं जाते हैं तो जो भी आपका डेस्टिनेशन है, मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर कहीं जा रहे हैं, तो गाड़ी से लाइट निकल के 50 किलोमीटर तक नहीं जाती। गाड़ी जैसे से आगे बढ़ेगी वैसे लाइट भी आगे बढ़ता है। तो कई बार ऐसा लग सकता है कि बहुत मुश्किल है मसीह जीवन जीना, मैं कैसे बाइबल ट्रेनिंग करूंगा, कैसे सेवा करूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, पर्सनली मैं कहना चाहूंगा अपने जीवन के लिए, कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया मैंने परमेश्वर की सहायता को देखा। और अब इतने साल मुझे हो चुके हैं, 45 साल तो मुझे सेवा में ही हो गए हैं। 1982 में मेरा बाइबल कॉलेज कंप्लीट हुआ था, लेकिन बाइबल कॉलेज जाने से पहले ही मैं सेवा करना शुरू कर चुका था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी सहायता करना छोड़ेगा नहीं। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, हालांकि ये भी मुश्किल है, पर मान लो माँ छोड़ देती है नवजात शिशु को, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। वाकई में पास्टर जी का गवाही सुनकर बहुत ही हम सब लोग आशीषित हुए। सारा आदर और महिमा केवल हम परमेश्वर को देना चाहते हैं कि अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर की महिमा हो। ऐसे ही परमेश्वर के अद्भुत गवाही को देखने के लिए आप गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि परमेश्वर के अलग अलग जो लोगों के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है वो तमाम गवाही को हम आपके सामने ला सके, ताकि बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं इस बात को जानेंगे कि हाँ, आज भी परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है और लोगों का जीवन बदल रहा है। हालेलुया। पास्टर जी, फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में आने के लिए और अपनी गवाही शेयर करने के लिए। आपको बहुत धन्यवाद।